हाँ, तो हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर 8 है। एनसीईआरटी बुक्स का क्लास 10th का 8 नंबर चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने एक फिगर बना दिया है, ये हमारा फिगर में ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ये हमारा ए है और ये बी है, ये हमारा 0 है। और हमें यहाँ पर निकालना है साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू और साइन कॉस, उसके बाद क्या होता है टेन थीटा। इसका अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा और इसका कॉसेक का कॉस का सेक थीटा। ठीक है, और टेन का क्या होता है कॉट थीटा। तो इन सब का वैल्यू हम निकालेंगे इसी। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा है कि साइन थीटा ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, ये होता है हमारा बेस। हमारा 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालना हो तो हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P बटा H होता है। ठीक है, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बटा हाइपोटेनस यानी B बटा H होता है। ठीक है, और टेन थीटा का बराबर होता है कि परपेंडिकुलर बटा बेस होता है यानी P बटा B होता है। ठीक, और कोसेक थीटा का जो वैल्यू होता है हमारा कोसेक थीटा इज इक्वल टू इसका अपोजिट होता है साइन का कोसेक अपोजिट यानी हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, और कॉस थीटा का अपोजिट बेस बटा हाइपोटेनस है, इसको अपोजिट कर देंगे तो हाइपोटेनस बटा बेस हो जाएगा। ठीक है, और टेन थीटा के बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, इसका अपोजिट यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज़ें हमारे हो गई और आप अपने कॉपी पे नोट करते जाइए। ठीक है, अच्छे से हम सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे एक एक स्टेप को। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं ट्रिग्नोमेट्री। हमें स्टार्टिंग इसमें डिफ़िकल्ट लगती है लेकिन बाकी पढ़ने के बाद हमें वो इजी लगने लगती है। ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर। और नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ पर कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान साइन थीटा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे ना अपोजिट क्या होता है, और हमारा टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 फॉर्मूले हो गए। और सेक थीटा का क्या होता है सेक थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉस थीटा। ठीक है, और हमारा कॉट टेन है ना, तो टेन का अपोजिट क्या होता है हमारा कॉट थीटा होता है ना, तो कॉट क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, इतना हमारा हो गया और कॉट का तो हो गया। अब हमारा बचा क्या कॉट का एक और फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान टेन थीटा। क्या होता है 1 अपान टेन थीटा होता है। ठीक है, अब इसको हम इसके आगे अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 2 फॉर्मूले हो गए हमारे। ठीक है, और उसके बाद हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखा है। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे इस 1 के माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हमारा हो गया। ठीक है, और हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, तो हम ऊपर का हमें अंदाजा है कि आप ऊपर से लिख रखे होंगे। ठीक है, तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ और आगे का बताता हूँ। और थोड़ा आप पेन तेज चलाइए क्योंकि हमारी स्पीड भी पढ़ाने की तेज है, तो हम कोशिश करेंगे आप जल्दी जल्दी लिखें। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिया है, अगर हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो हम आप क्या करेंगे, ये 1 है और इसको इक्वल टू के इस बगल भेजेंगे तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप बताइए तो आप क्या करेंगे, इस माइनस इस 1 को आप इधर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, यानी हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर COE स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं। ये सब हमारे ट्रिग्नोमेट्री में आगे क्वेश्चंस में फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, आपको बस इसको याद करना है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये आके इसमें प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें तो हमने देख लिया, ये फॉर्मूला था। अब मैं नीचे को मिटा देता हूँ और नोट करते रहिए आप थोड़ा तेज। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप बीच में वीडियो को रोक के देख सकते हैं। ठीक है, हमारा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू इसका अपोजिट हो जाएगा ना, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ 10 लिख दें, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा हो जाएगा ना। ठीक है, और उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, हमारा टेन थीटा हो गया। और उसके बाद आता है, और अब यहाँ नेक्स्ट वाला लिखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और यहाँ अगर कॉसेक लिखा हो, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू लिख दिया है सेक थीटा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा, मैं इसको मिटा के आगे बताऊं। ठीक है, ऊपर वाला लगता है आपने लिख लिया होगा, हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब हमें इस फिगर की भी ज़रूरत नहीं है, तो इस फिगर को भी हटा देते हैं। ठीक, चलिए, यहाँ भी बाकी है, यहाँ हमने मिटा दिया। ओके, और हमारा वैल्यू आता है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया साइन A और यहाँ हमने लिखा 0 डिग्री, ये हो गया आपका 0 डिग्री, और ये हो गया 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और उसके बाद ये 30 के बाद आता है 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब पूछे कोई साइन ए की जगह पर आप क्या रख सकते हैं, 0 की वैल्यू। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होता है। और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता है। और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, अब यही वैल्यू अगर आप कॉस की बात करें, कॉस ए लिखा हुआ है, तो ए की जगह आप 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। और कॉस 30 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, √3/2 हो जाएगी। ठीक है, और कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हमें एक चीज़ और समझ में आती है, जैसे मान लीजिए हमने साइन और कॉस लिखा है, तो साइन का वैल्यू देखिए इंक्रीज होते गया है। साइन की वैल्यू जो है ना वो ऐसे गई है। ठीक है, यानी इस रूट में गई है, और उधर से क्या होगी, लौट गई है।
यानी इस रूप में आ गई है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है और फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। यानी साइन का 90 के वैल्यू साइन 0 में आ गया है, यानी पलट दिया गया है, ठीक है। नीचे का आपने लिख लिया होगा, हम मिटा देते हैं, आगे हम देखते हैं। चीज़ों को आराम से समझते हुए चलना है, जितनी प्यार से आप पढ़ेंगे उतने अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है। और समझने में आसानी होगी क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक। और हमें निकालना है अब 10 की वैल्यू। 10 ए की नहीं, 10 ए है, ए की जगह आपने 0 रखा था। 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। और 10 30 की वैल्यू 1/√3 होता है। 10 45 की वैल्यू 1 होता है। 10 60 का वैल्यू √3 होता है। 10 90 का वैल्यू क्या होता है, नॉट, इन्फिनेटिव होता है। यानी आप इन्फिनेटिव लिख सकते हो, यानी उसका कोई वैल्यू ही नहीं आता है, ठीक है। और आपको पता है कि 10 का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो आप इसका कॉट लिखिए, कॉट ए। तो कॉट ए का क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा इन्फिनेटिव। और कॉट 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और कॉट 45 का भी वही होगा जो 10 का होता है। और कॉट 60 का ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। साइन कॉस 10 कॉट हो गया। अब हमें सेक की वैल्यू निकालनी है, किसकी, सेक ए की, ठीक है। सेक की निकालनी है तो सेक 0 का वैल्यू 1 होता है और सेक 30 का वैल्यू 2/√3 होता है। और सेक हमारा 45 का वैल्यू क्या होता है, √2 होता है। और सेक हमारा क्या बचा, सेक 60 ना, सेक 60 का 2 होता है। और सेक 90 का इन्फिनेटिव होता है, ठीक है, इन्फिनेटिव। और बाकी हमारा हो गया कॉसेक, कॉसेक ए, ठीक है। तो कॉसेक 0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनेटिव, यानी कोई वैल्यू ही नहीं होती है, अनलिमिटेड होता है। और कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2, यानी इसका अपोजिट कर लो आप। और 45 का √2 हो जाएगा इसका। और इसका 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉसेक का 2/√3 और इसका 1 हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला हमें याद करना है। ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। 1 मिनट का समय आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आपने लिख लिया। अब आगे इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है।